हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 14 द एंजल ऑफ पीस, शांति की देवदूत। पिछले वीडियो में हमने मदर टेरेसा के बारे में जाना। ये जो लेसन है वो मदर टेरेसा के ऊपर बनाया गया है। इसमें हमने मदर टेरेसा को अलग अलग नाम से जो व्यक्ति उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं उसके बारे में पढ़ा कि उनको किस नाम से पुकारा जाता है और वो किस तरह से रहती थी, किस तरह से जो छोड़े गए हैं, जो बीमार हैं या फिर जो मरने वाले हैं उनके लिए किस तरह से वो उनका ध्यान रखती थी। इस तरह से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और साथ ही हमने यह भी पढ़ा था कि वो जो छोड़े गए बीमार और जो मर रहे लोग हैं उनको एक सम्मान से रखने के लिए उनके लिए एक घर बनाना चाहती थी। और नगर पालिका अध्यक्ष में वो जाती हैं और उनसे वो घर मांगती है और वहाँ पर उनको एक घर प्रोवाइड किया जाता है जो कि कोलकाता में है और उस घर को उन्होंने निर्मल हृदय कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मदर टेरेसा है वो अपना जीवन बिताती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Name some people in your area who help the poor. कुछ व्यक्तियों के नाम बताओ, कुछ लोग के नाम बताओ जो आपके एरिया में, जो आपके क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करते हैं। पैराग्राफ है हमारा, रिटर्निंग टू द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता। कोलकाता से वापस जब वो आई, सी बिगेन कलेक्टिंग चिल्ड्रन टू टीच दैम हाइजीन। हाइजीन यानी होता है स्वच्छता। तो जब वो कोलकाता से आई तो उन्होंने जो बच्चे हैं उनको कलेक्ट करने में शुरुआत कर दिया, ठीक है। और उनको कलेक्ट करने के बाद वो क्या कर रही थी, स्वच्छता के बारे में उन्हें पढ़ा रही थी, ठीक है। शी सॉ अ सेंटर ऑफ फॉर हर वर्क। उन्होंने इस काम के लिए अपना एक सेंटर चुन लिया था। व्हेन अ फैमिली ऑफर्ड रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ देयर लार्ज हाउस। जब एक फैमिली ने, जो कि बहुत बड़े घर में रहते थे, है ना, उसे उन्होंने क्या किया, उनके जो घर है उसके टॉप फ्लोर यानी कि ऊपर का जो फ्लोर होता है उसमें एक रूम ऑफर दिया। सी अपॉइंट सम असिस्टेंट, इवेंचुअली 26 इन ऑल। उन्होंने क्या किया, इस काम के लिए कुछ असिस्टेंट रखे, ठीक है, जो कि कितने थे, टोटल 26 थे। हु फॉर्मर द न्यूक्लियस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और उस जगह को उन्होंने क्या नाम दिया था, मिशनरी ऑफ चैरिटी, यानी कि दया करने का एक स्थान। नाउ देयर नंबर इज मोर देन 700, मोस्टली यंग इंडियंस। जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था तब वहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो कितने थे, 26 थे। और अब ये जो नंबर है वो बदल गया है, वो नंबर कितना हो गया है, 700 से भी अधिक हो गया। मोर देन बोल रहा है, ठीक है, तो 700 से भी अधिक हो गया है। मोस्टली यंग इंडियन, जिसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो नौजवान भारतीय हैं अधिकतर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सी लिव अ सिंपल लाइफ। जो मदर टेरेसा है वो बहुत ही सिंपल लाइफ रहती थी, सिंपल रहती थी वो, ठीक है। उनका जो लाइफ था, जो जीवन था वो बहुत ही सिंपल था। ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास ऑन ट्रेन। ट्रेन के सेकेंड क्लास में वो ट्रेवल करती थी। गॉट डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज टू स्क्रब फ्लोर। और वो क्या करती थी, अपने घुटने पर बैठकर अपने हाथों से ही स्क्रब करती थी फ्लोर को, यानी कि जमीन को पोछा लगाती थी। सी चेरिशेड सिंप्लिसिटी एंड वॉर अ सॉल मोर देन नीड। उनका जो लाइफ था बहुत ही सिंपल था, वो सिंपल रहने पर ही विश्वास रखती थी। वो आपने देखा होगा कि जो मदर टेरेसा का हर पिक्चर में वो एक शॉल ओढ़े रहती है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एक वाइट कलर का शॉल होता है, ब्लू कलर का बॉर्डर होता है, ये आपने हर पिक्चर में देखा होगा, ठीक है। तो जो उनका शॉल था
वो बहुत उस पर बहुत ही डांट आ गए थे, यानी कि बहुत उसमें कह सकते हैं कि फटा था, ठीक है, उनका जो सॉल था। She saw in the poor what of others often tale. She saw in the poor what others often fail to see. Their loneliness, their honors, their honesty and their courage. उन्होंने गरीब लोगों में वो देखा जो किसी और लोगों ने नहीं देखा, जैसे कि उनका अकेलापन, लोनलीनेस यानी क्या हुआ, अकेलापन, देयर ह्यूमर यानी कि उनका जो मजाक है, उनका जो हास्य है, देयर ऑनेस्टी उनकी सच्चाई, एंड देयर करेज उनका साहस। ठीक है, तो जो मदर टेरेसा है वो गरीब लोगों में ये सब देखती थी, उनका अकेलापन, उनका जो मजाक करने का तरीका है, उनकी जो सच्चाई है, उनका जो करेज है, उनका जो साहस है, ये सब मदर टेरेसा को दिखता था और किसी को भी नहीं नजर आता था। I am anxious for people to know of the greatness of the poor, she said. वो कहती हैं कि मैं बहुत ही एंसियस हूँ, मैं बहुत ही इच्छुक हूँ कि लोग जो हैं वो ये गरीब जो लोग हैं उनकी ग्रेटनेस यानी कि महानता को जाने। She once went to a Hindu family which had been starving and brought them rice. एक बार की बात है कि जब मदर टेरेसा जो है वो एक हिंदू फैमिली में जाती हैं, विच हैड बीन स्ट्रेविंग, वो वहाँ पर क्या करती हैं, रहती हैं, ठीक है, एंड ब्रॉट देम राइस, और उनके लिए चावल लेके जाते हैं। वो जो लोग हैं वो बहुत ही भूखे होते हैं, ठीक है, वो हिंदी फैमिली में जाती हैं और उनको क्या करती है, राइस दे के आती हैं। बिफोर सी न्यू इट, जब उनको इससे पहले कि उन्हें पता चले, द मदर ऑफ द फैमिली, जो फैमिली है, हिंदू फैमिली है, उसकी जो माता है, हैड डिवाइडेड इट, उस चावल को क्या करती है, वो 2 भागों में डिवाइड कर देती है, एंड गिवन हाफ ऑफ द राइस टू द मुस्लिम फैमिली नेक्स्ट डोर, और जो उस राइस को क्या करती है, 2 भाग में डिवाइड कर देती है, और उसका जो आधा हिस्सा जो होता है, चावल का जो आधा हिस्सा है, उसको दूसरे घर यानी कि जो मुस्लिम वाले फैमिली है उसको दे के आती हैं। शी सेड, वो कहती हैं, शी सेड दैट दे वेयर जस्ट एज हंग्री एज हर फैमिली वॉज। वो कहती हैं कि जैसे हम भूखे हैं, वो फैमिली भी, जो मुस्लिम फैमिली है वो भी उतने ही भूखे हैं, हंग्री यानी भूख, ठीक है, तो वो भी उतने ही भूखे हैं। ऐसा कहते हुए क्या करती है, वो उस चावल को वहाँ पर दे आती हैं। I believe we need the poor as much as they need us, said Mother Teresa. मदर टेरेसा कहती हैं, मैं ये विश्वास करती हूँ कि हमें जैसे जो सामान है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, हमें जैसे ज़रूरत होती है वैसे ही गरीब लोगों को भी उसको उतनी ही ज़रूरत होती है, ठीक है, हमें जितने सामान की ज़रूरत होती है, गरीब लोगों को भी उतनी ही आवश्यकता होती है, ये ऐसा मदर टेरेसा कहती हैं। द वुमेन इन द वाइट साड़ी विथ अ ब्लू बॉर्डर, एक महिला जो कि वाइट साड़ी यानी सफ़ेद कलर की साड़ी पहने रहती है और विथ ब्लू बॉर्डर यानी कि जो नीले कलर का बॉर्डर है उस साड़ी के साथ, मदर टेरेसा, वो कौन है, मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा हमेशा वाइट कलर का साड़ी पहने रहती है जिसमें जो है ब्लू कलर का बॉर्डर बना होता है। टिल हर दैट हैड नो मनी, नो प्रॉपर्टी, नो सेविंग ऑफ हर ओन, जब उनका डेथ हुआ तो उनके पास पैसा नहीं था, उनकी कोई संपत्ति नहीं थी और ना ही कोई सेविंग थी, ना ही कोई बचत था, ठीक है, बट हर रियल वेल्थ वॉज हिमालय इन साइज 7500 चिल्ड्रन इन 60 स्कूल्स, यानी कि 60 स्कूल्स। लेकिन
उनके पास मनी पैसा नहीं था, उनकी कोई संपत्ति नहीं थी, उनकी कोई भी बचत नहीं थी, फिर भी उनकी जो वास्तविकता में जो उनकी संपत्ति थी वो क्या थी, हिमालय में, जहाँ 7,500 बच्चे जो 60 स्कूल में पढ़ रहे थे। 960,000 पेशेंट्स केयर फॉर इन 213 डिस्पेंसरी। 9,60,000 जो पेशेंट जो कि 213 डिस्पेंसरी में रखे गए थे। 4,700 विक्टिम्स ऑफ लिप्सरी इन 54 क्लिनिक। 4,700 विक्टिम्स जो कि लिप्सरी के जो विक्टिम से जो लिप्सरी का जो इलाज करा रहे थे, है ना, लिप्सरी के जो पीड़ित व्यक्ति हैं जो कि 54 क्लिनिक में थे। 1600 abandoned और orphaned children in 20 homes। 1,600 लोग जो कि छोड़े गए हैं या फिर जो अनाथ है, ऐसे बच्चे जो कि 20 घरों में थे। ठीक है, अबेंडेड यानी छोड़ा गया और आर्फेंड यानी होता है अनाथ। एंड 3,400 destitute of or dying people in 23 homes। 3,400 destitute यानी छोड़े गए और डाइंग यानी जो मर रहे लोग हैं। ठीक है, तो 3,400 जो छोड़े गए या फिर जो मर रहे लोग हैं वो 23 घर में थे। All these in 35 cities and towns in India। भारत जो हमारा देश है उसमें लगभग 30 सिटीज और टाउन्स शहर में वे लोग यहाँ पर रहते थे। एंड इन डजन अदर कंट्रीज, और दूसरे जो देश है उसमें भी दर्जनों में थे। तो मदर तेरेसा जो थी उनकी कोई भी संपत्ति नहीं थी, उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई बचत नहीं थी। जो उनकी संपत्ति थी, जो उनकी रियल वेल्थ था, वो यही लोग थे। ठीक है, 60 स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, छोड़े गए लोग हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो मर रहे लोग हैं, जो छोड़े गए लोग हैं, वो सब ही उनकी क्या थी, रियल संपत्ति थी। टुडे इवन थ्रो शी इज नॉट विथ अस एनीमोर, she is still loved by the poor and the neglected, respected by the missionaries of charity, admired by the Hindus, Muslims and Christians alike for her lifelong commitment to the poor and transcends all barriers। आज भले ही वह हमारे साथ नहीं है, लेकिन वह अभी भी गरीबों और उपेक्षित जो उपेक्षित लोग हैं, उपेक्षितों से प्यार करती हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेड बाय द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा जो सम्मानित हिंदू, मुस्लिम और जो क्रिश्चियनों जो यानी जो ईसाइयों द्वारा प्रशंसा की जाती है। लेकिन वह गरीबों के जीवन की लंबी प्रतिबद्धता के साथ साथ सभी बाधाओं को पार करती है। वो अब इस दुनिया में ना होते हुए भी वो जो गरीब लोग और जो उपेक्षित लोग हैं उनसे प्यार प्राप्त करती है, उनके द्वारा हमारे साथ रहती हैं। मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा जो सम्मानित हिंदू, मुस्लिम और ईसाई उनकी प्रशंसाओं में जिंदा हैं, और जो गरीबों के जीवन की जो लंबी प्रतिबद्धता है, जो बैरियर्स है, जो संकट है, उनके साथ अभी भी सभी बाधाओं को पार करती हुई हमारे बीच रहती हैं।